दुनिया का ग्लोबल हब जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। क्या आपको पता है दुबई में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग, लाइसेंसिंग, वहां पे कैश निकालना सब कुछ बहुत इजीली कर सकते हो। इवन दुबई के अंदर आपको कार बाय करनी, घर बाय करना है, आप क्रिप्टो से कर सकते हो। बट बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बन रही है कि दुबई जाइए, क्रिप्टो के टैक्स फ्री है। मानता हूं है, आप इजीली ट्रेड करिए, पैसा निकालिए, कैश करिए और कुछ भी नहीं होगा। ये सारी वीडियोस फेक है जो यूट्यूब पे चल रही है। जी हाँ, आज मैं आपको ट्रूथ बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। देखो, दुबई में डेफिनेटली एक तो क्रिप्टो का टैक्स नहीं लगता है। हिंदुस्तान में 30% लगता है, बट दुबई में नहीं लगता है। इस चीज का ध्यान रखना। बट फिर ऐसा क्या है कि दुबई में लोग क्रिप्टो जो कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कुछ यूट्यूबर्स आपको सच्चाई नहीं बताएंगे दुबई मार्केट के बारे में। मैं इसी वीडियो के अंदर सारी आपको चीज है एग्जैक्ट बताऊंगा, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दुबई जा रहे हैं, क्रिप्टो मजे से करेंगे, अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेटर ऑन फंस जाते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज पर्सनली बताने वाला हूं। देखो, पहली चीज टैक्स फ्री है, 30% नहीं लगता है, वो बिल्कुल सही बात है। फ्री जोन में आप काम करो। अब दुबई में क्या दिक्कत हो रही है फिर इस समय क्रिप्टो को लेके? देखो, सबसे पहले मैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करता हूं। आप दुबई में क्रिप्टो से घर खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो सब दुबई इस समय ओपन है, एक्सेप्ट कर रहा है दुबई के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना। अब दुबई के अंदर मुझे क्रिप्टो काम करना है तो कैसे करूंगा? दो ऑप्शन है, या तो मैं दुबई जाऊं, वहां का रेसिडेंट बनूं, सेविंग अकाउंट ओपन कराऊं, उस पर क्रिप्टो का चालू कर दूं, या मुझे ये सब नहीं करना था, कंपनी फॉर्मेशन करवा लूं मैं फ्री जोन में। वहां पे जाके मैं खुद को एक एम्प्लॉय शो कर दूं, एम्प्लॉय आईडी इशू करवा लूं, और फिर उससे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेके, उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है, उसके बाद में वीजा वगैरह लेके एक अकाउंट ओपनिंग कर लूं और उससे क्रिप्टो का काम चालू कर दूं। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आपको जो मॉनिटरिंग होती है ना ट्रांजैक्शंस की क्रिप्टो की, वो सरकार करती है दुबई में इस समय बैठ के, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा इस समय फ्रॉड्स पाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पाए गए। तो वहां पे इस समय रूल स्ट्रिक होते जा रहे हैं क्रिप्टो को लेके। तो यस, आप एटीएम पे जाके सारा अपना जो कैश है क्रिप्टो को कन्वर्ट कर सकते हो कैश में और उसको विड्रॉ कर सकते हो। बट वहां पे सर्टन लिमिट्स है। अगर आप सेविंग अकाउंट से कर रहे हो, पर्सनल बैंक अकाउंट से कर रहे हो, तो आपको दिक्कत रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना। बट हाँ, आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़, और उसको कैश में निकाल रहे हो हर महीने, तो डेफिनेटली अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना दुबई के अंदर। तो कोई आपको कह रहा है आप 1-2 करोड़ आराम से करो, 5 करोड़ करो सेविंग अकाउंट पे, मत करना, फ्रीज हो जाएगा। अब आप असेट भी बाय करोगे ना दुबई के अंदर क्रिप्टो से, डेफिनेटली बाय हो रहा है, बट वहां पे आप पे एक चेक किया जाएगा, उसको बोलते हैं AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक। इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप कहीं से पैसा लाए हो, स्कैम का तो नहीं है, फ्रॉड मनी तो नहीं है, टेररिस्ट एक्टिविटी का मनी तो नहीं है, वो सब बहुत आपको पकड़ लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो डेफिनेटली आप पे AML का चेक होगा वहां पे, अगर आप कार खरीद रहे हो, 5-6 करोड़ का घर खरीद रहे हो तो। अब P2P पेमेंट्स करके क्या मैं दुबई में कैश निकाल लूं? मत निकालना। आपको रेड फ्लैग कर देंगे, स्कैम मार्क कर देंगे, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, प्रॉब्लम के अंदर पटक जाओगे। तो कभी भी P2P पेमेंट्स करके दुबई में कैश मत निकालना, बड़े क्रिप्टो के। इस चीज का ध्यान रखना, प्रॉब्लम आती है। अब हम फिर क्या करें? अगर दुबई में अपन कैश नहीं निकाल सकते, सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकते, छोटा ट्रेड कर सकते हो, 5-10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उससे कुछ इनको दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे लोग करते हैं। बट अगर आप बड़ा कर रहे हो तो टैक्सेशन के जोन में आ जाओगे। फिर क्या होता है, एक बार आप इनके वायोलेशंस में आ गए तो फिर फैमा भी आपके पीछे लग जाएगा, AML एक्ट भी लग जाएगा, फिर इंडिया में PMLA लग जाएगा, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। इनका कंप्लायंस नहीं हुआ तो प्रॉब्लम में अटक जाओगे। अब दुबई में आप कर कैसे सकते हो? दुबई में लगता है वारा लाइसेंस। वारा के लिए आपको 1 लाख AED का इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिक्योरिटी फीस चाहिए। मान के चलो 3 लाख AED तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट चला जाता है, 2.5 से 3 करोड़ के बीच में। फिर जाके आपकी कंपनी खुलती है, आप वारा के बेसिस पे गोल्डन लाइसेंस ले सकते हैं। कई लोग ले रहे हैं इस समय, क्योंकि दुबई क्रिप्टो हब बन रहा है इस समय। तो वारा जरूरी है। अगर मुझे बड़ा ट्रेड करना है, कंपनी खोलनी, इन्वेस्टर्स का पैसा लाना है, उसके बिना छोटा ट्रेड कर सकता हूँ, 5-10 लाख, 2 लाख, 20 लाख, वो नहीं पूछता वहां। बड़े जाते ही पूछने चालू कर देते हैं। बाकी हाँ, मैं क्रिप्टो का इन्वेस्टर हूं, मैं सेविंग अकाउंट से कर रहा हूं, वहां होल्डिंग कर रहा हूं। अब लेट्स सपोज समझो मैंने हिंदुस्तान में 5 लाख क्रिप्टो में लगाए, 20 लाख कमा लिए, उससे आने वाले 2 साल में, 3 साल में, छोटा ही अमाउंट है। यहाँ हिंदुस्तान में 30% मुझे पहले टैक्स देना पड़ेगा, तो वहां मुझे टैक्सेशन नहीं देना, मेरा टैक्सेशन 0 हो जाता है। तो ये बेनिफिट दुबई में रहता है। बाकी इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको लेना है तो वारा का फिर लाइसेंस लो। वारा लाइसेंस हिंदुस्तान में मिलता नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई लाइसेंस नहीं होता है। हिंदुस्तान में तो सीधा 30% टैक्स लगता है। और क्रिप्टो में एक चीज का ध्यान रखना, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो कैश में, इधर उधर P2P पेमेंट्स कर रहे हो, यहाँ पे ED भी आपके पीछे पड़ सकती है, PMLA भी आपके पीछे पड़ सकता है, और काफी लोगों के पीछे पड़ता है। पूछते हैं पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, इसका पूरा दो हिसाब दो। तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। वो डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट में ले नहीं सकते क्रिप्टो हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट में, तो वहां प्रॉब्लम आती है। वहां लोग वहां भी पकड़ते हैं, बट छोटा ट्रेड है तो छोड़ देते हैं। और बड़ा ट्रेड करना है, 2, 5, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, तो भाई वारा का लाइसेंस लाओ, जो कि आता है 3 लाख AED के आसपास, मतलब 2.5-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ आपकी कॉस्टिंग की चली जाती है। तो अगर आपके इतना पैसा है तो फिर दुबई जाइए, वहाँ बड़े बड़े ट्रेड कीजिए, 500 करोड़ के, 1000 करोड़
के, उसमें फिर कोई इशू नहीं आता है। बट हाँ, अगर आप छोटे मतलब सेविंग अकाउंट से बड़े बड़े ट्रेड मार दोगे, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। कई लोग करवाते हैं, करते हैं, लेटर ऑन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज इन दुबई बिजनेस रिगार्डिंग, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन कॉमेंट्स का आंसर करूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।